नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लासेस में। और इससे पहले हमारी 7 और 8 के करीबन लिटरेचर की क्लास हो चुकी है और 5 के करीबन हमारी ग्रामर की क्लास हो चुकी है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लिटरेचर की हमारी जो सिक्वेंशियल क्लास है, जिसके अंदर हम जो पढ़ रहे थे, हमारी विलियम शेक्सपियर की क्या चल रही थी, ट्रेजेडी हम कर रहे थे। मैंने आपको शॉर्टकट भी लर्न करने के बताए थे, जैसे कि HOKM, ये आपको 4 कीवर्ड बताए थे, जिसके ज़रिए हम जो विलियम शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है उसको हम लर्न ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि H मीन हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर और M फॉर मैकबेथ। और इसका टाइम पीरियड भी आपको मैंने बताया था कि हैमलेट का टाइम पीरियड क्या था, 1602 में पब्लिश हुई थी, जिसको हमने याद करना है। उसके बाद दूसरा जो ओथेलो है उसका मैंने बता दिया था, 2 का डबल क्या होता है, 4। और बाकी सभी टाइम पीरियड था वो क्या था, काउंटिंग था, 4 के बाद 5 और फिर 6, 1605, 1606। इस प्रकार हम जो हमारी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, उनको याद रख सकते हैं। और हैमलेट के बारे में मैंने आपको करवा दिया था कि सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है वो कौन सी है, हैमलेट है। और विलियम शेक्सपियर की सबसे पहली ट्रेजेडी भी कौन सी है, हैमलेट है। और इसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रिवेंज ट्रेजेडी है। और रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में मैंने जो हैमलेट की जो सेटिंग है वो डेनमार्क में बताई। इसके अलावा जो उसके करैक्टर थे उसके बारे में बताया। माउस ट्रैप जो टेक्निक होती है, प्ले विद इन ए प्ले, वो भी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया था। और आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारी जो ट्रेजेडी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओथेलो। आज हम कौन सी ट्रेजेडी के बारे में पढ़े, ओथेलो, जो पब्लिश कब हुई थी, 1604 में, हमें याद होना चाहिए। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आज ओथेलो जो मूर है, मूर ऑफ वेनिस, द मूर ऑफ वेनिस जिसे कहा जाता है, द मूर ऑफ वेनिस। आपको थोड़ा मैं बता दूं, इसको ऑफ की जगह आओ भी बोल सकते हैं, द मूर ऑफ वेनिस। आज हम पढ़ेंगे जो कहानी ओथेलो, जो हीरो है स्टोरी का, जिसके बारे में ये ट्रेजेडी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि वो ट्रेजेडी थी हमारी हैमलेट, वो इन एक्शन बेस्ड ट्रेजेडी थी, यानी कि उसमें जो हैमलेट है वो हमेशा किसके अंदर रहता है, कन्फ्यूज़न के अंदर रहता है कि वो ये करे या ना करे। और जो आज हम जो ट्रेजेडी करने जा रहे हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, सस्पिशन के ऊपर। सस्पिशन क्या होता है, संदेह या डाउट। जो ये ट्रेजेडी है इसके अंदर हम डाउट के बारे में, सस्पेक्ट के बारे में, सस्पिशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो ओथेलो है वो ही सस्पेक्ट्स हिज वाइफ एंड मर्डर्स हर, कैसे वो अपनी पत्नी के ऊपर शक करता है और उसकी गला घोट कर क्या कर देता है, उसकी हत्या कर देता है शक के अंदर। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओथेलो के बारे में पढ़ते हैं। द मूर ऑफ वेनिस। ओथेलो का कई बार प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाता है कि द मूर ऑफ वेनिस किसे कहा जाता है। द मूर ऑफ वेनिस किसको कहा जाता है, ओथेलो को। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मूर का मतलब क्या होता है। मूर का मतलब होता है निग्रो। निग्रो यानी कि जो अफ्रीकन व्यक्ति होते हैं, जो काले कलर के व्यक्ति होते हैं, काले रंग के व्यक्ति होते हैं, दोज पर्सन्स हु हैव ब्लैक स्किन एंड दे हैव लॉन्ग लिप्स और थिक लिप्स यू कैन से, जिनके बड़े बड़े होंठ होते हैं, या काले जो लोग होते हैं। और अन्य वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, सेवेजिस, जो जंगली टाइप लोग होते हैं। और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए, हम कर सकते हैं रस्टिक वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, द ब्लैक मैन भी कर सकते हैं,
ठीक है, ये सब वर्ड है जो किसकी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं, मूर की जगह। वैसे तो मूर अच्छा शब्द नहीं है क्योंकि ये एक अब्यूसिव वर्ड की तरह प्रयोग किया जाता है। निग्रो जो काले लोग हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। सेवजिस जंगली लोग हैं जो जानवर की तरह, और इसको एनिमल प्ले भी कहा गया है क्योंकि जो ओथेलो है वो कैसे रिएक्ट करता है, जानवरों की तरह। रस्टिक बिल्कुल देसी, बिल्कुल हट्टा कट्टा एक देसी व्यक्ति के बारे में द ब्लैक मैन भी हम इसे कह सकते हैं। द मूर ऑफ वेनिस के बारे में ये कहानी है, और मैं आपको थोड़ा करेक्टर से इंट्रोड्यूस करा दूं। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं उनकी जो करेक्टर है उनके बारे में। जैसे करेक्टर है इसके अंदर जो मेन हीरो है वो तो क्या है, ओथेलो है, और उसकी जो बिलव्ड है वो कौन है, डेस्टिमोना। डेस्टिमोना कौन है, इसकी जो प्रेमिका है, बिलव्ड है, उसका नाम क्या है, डेस्टिमोना है। उसके अलावा इसके अंदर एक विलन भी है, ईगो। ये कौन है इसके अंदर, विलन है। जैसे हर कहानी के अंदर एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, और एक क्या होता है, विलन, एंटी पर्सन होता है, जिसको हम स्टोरी में एंटागनिस्ट भी कह देते हैं। वो कौन है, ईगो है। इसके अलावा इस कहानी में केसियो भी है और बर्बेंशियो भी है। बर्बेंशियो कौन है, डेस्टिमोना का जो फादर है, पिता है, उसका नाम क्या है, बर्बेंशियो है। और केसियो और ईगो क्या है, वो आर्मी के अंदर कैप्टन है। तो थोड़ी सी मैं ये कहानी आपको बता देता हूँ। ये जो ओथेलो प्ले है वो इटली का जो वेनिस शहर है उसके अंदर दिखाया जाता है। उसके अंदर ये फरमाया गया है, दिखाया गया है, जिसमें जो ओथेलो है वो आर्मी जनरल है, और वो एक हट्टा कट्टा ब्लैक व्यक्ति है, एक सेवेज है, और एक जंगली व्यक्ति है, रस्टिक पर्सन है, और बिल्कुल हट्टा कट्टा एक योद्धा है, जिसके योद्धा के किस्से दूर दूर तक क्या है, मशहूर है। ही इज़ ए वेरी ब्रेव, शिवेलरिक, उसकी बहुत सारे गुण हैं जिसकी कथाएं दूर दूर तक गाई जाती हैं। जब डेस्टिमोना जो इसकी प्रेमिका है, डेस्टिमोना, वो उससे प्रभावित हो जाती है जब वो सुनती है कि जो मूर ऑफ वेनिस ओथेलो है वो बड़ा महान है, उसने बड़े युद्ध जीते हैं, बहादुर है और बड़ा ताकतवर है। जब ऐसी कहानियाँ वो मूर के बारे में सुनती है तो सी फेल इन लव विद ओथेलो, उससे ओथेलो से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। लेकिन देखो इस प्ले को एंटी रेशियल प्ले भी कहा गया है, रेशियल प्ले भी कहा गया है, क्योंकि इंग्लैंड में उस वक्त लगभग जो लोग थे वो अंग्रेज़ लोग थे, वाइट पीपल थे, और जो ओथेलो की था, कैप्टन था या जनरल था आर्मी का, वो क्या था, ब्लैक कलर का था। तो इस प्ले को रेशियल प्ले भी कहा जाता है कई बार, क्योंकि यहाँ दो रेस की बातें की गई है कि जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल को क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते। इसलिए द मूर ऑफ वेनिस को बार बार लोगों की सामना करना पड़ता है। कोई उसको मूर कहता है, कोई उसको सेवेजिस कहता है, कोई उसको रस्टिक कहता है, तो ये सब, कोई ब्लैक मैन कहता है, तो ये शब्द उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उसके प्ले के अंदर ही प्रयोग किया गया थिक लिप्स, थिक लिप्स एक वर्ड प्रयोग किया गया है, थिक लिप्स यानी कि बड़े होठों वाला, यानी कि जो अफ्रीकन लोग होते हैं दिखने में बड़े बुरे होते हैं उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। और ये सेम शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, मूर ऑफ वेनिस के लिए, ओथेलो के लिए प्ले के अंदर किया जाता है। तो ये कहानी ओथेलो के बारे में। ओथेलो एक आपको बता दिया जनरल है आर्मी के अंदर, और डेस्टिमोना उससे सी फेल इन लव विद डेस्टिमोना, और वो प्यार में पड़ जाती है डेस्टिमोना उसके, जब वो उसकी वीर गाथाएँ कहानियाँ सुनती है। तो जब ये पता उसके फादर को, बर्बेंशियो को पता लगता है, तो वो बड़ा नाराज़ होता है कि एक ब्लैक व्यक्ति है जो उनकी जाति का भी नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक है, आउटसाइडर है, वो बाहरी व्यक्ति है, वो एक जंगली व्यक्ति है, और वो ऊपर से वो ब्लैक भी है, तो वो उनकी रेस का नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो उससे शादी ना करे। लेकिन जो ओथेलो है, ही इलोप्ड अवे विद डेस्टिमोना, वो डेस्टिमोना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ टाइम बाद डेस्टिमोना और इसको पकड़ लिया जाता है और राजा के सामने पेश किया जाता है। जो बार्बेंशियो है, उसका फादर है डेस्टिमोना का, वो कहता है कि ये मेरी बेटी को भगा कर ले गया है और ये एक बुरा व्यक्ति है। तो
जो ओथेलो है वो अपना पक्ष रखता है कि हजूर ऐसा नहीं है, मैंने इससे प्रेम किया है और आप पूछ सकते हैं ये भी मेरे से प्रेम करती है, तो हमने भाग कर क्या की है, शादी की है और ये कोई गुनाह नहीं है। ये सब बातें सुनकर जो ड्यूक ऑफ वेनिस होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब हाल घड़ी तो वेनिस के अंदर युद्ध चल रहा है और ओथेलो जनरल है आर्मी का, तो उसने अगर ऐसी शादी की है, राजी खुशी शादी की है, तो कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद ईगो का कैरेक्टर आता है। जो ईगो है वो एक विलेन है। वैसे तो ईगो और कैसियो है दोनों कैप्टन है और जनरल के अंडर काम करते हैं। किसके अंदर? जनरल कौन है? हमारे ओथेलो। लेकिन जो ईगो है वो अंदर ही अंदर उससे क्या करता है, नफरत करता है, क्योंकि एक तो उसके ब्लैक मैन है, काला व्यक्ति है जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। दूसरा वो डेस्टिमोना से शादी कर लेता है जिसके कारण उसकी जेलेसी है वो और भी बढ़ जाती है। और तीसरा कारण था कि जो कैसियो था उसको बार बार प्रमोट कर देता था। जो हमारा ओथेलो है वो ज़्यादा फेवर किसका करता है? कैसियो का करता है, क्योंकि कैसियो एक अच्छा व्यक्ति है। वो सारा दिन जो डेस्टिमोना है उसका टाइम पास करता है, उसको हंसाता है और उसको भिन्न भिन्न कहानियाँ सुनाता है, तो वो किसको प्रमोट कर देता है? इसको, कैसियो को। तो इसके कारण भी जो ईगो है उसकी जो जेलेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद वो उससे नफरत करने लगता है। वो चाहता है कि उससे वो क्या लेगा, बदला लेगा। इसके लिए वो एक प्लान बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, हैंकर चीफ प्लान। हैंकर चीफ प्लान बनाता है जिसके अंदर क्या होता है कि जब ओथेलो और डेस्टिमोना व्हेन दे वर इन लव ओथेलो गिफ्टेड टू हर ए हैंकरचीफ ऑन विच हिज नेम इज रिटन। जब ओथेलो और डेस्टिमोना दोनों प्यार में होते हैं तो जो ओथेलो है वो उसको अपनी प्रेम की एक निशानी देता है जो कि रुमाल होता है और उसके ऊपर उसका क्या लिखा होता है, ओथेलो का नाम लिखा होता है। तो ईगो प्लान बनाता है और ईगो की पत्नी का भी नाम भी मैं बता देता हूँ, इमीलिया होता है। क्या होता है? इमीलिया। वो अपनी पत्नी इमीलिया को समझाता है कि ये ब्लैक व्यक्ति है, हमारी रेस का भी नहीं है, और देखो उसने शादी किससे कर ली है, एक गोरी व्यक्ति से कर ली है या गोरी महिला से कर ली है जो कि हमारी जाति की है, तो क्यों ना हम इसका क्या कर दें, बहिष्कार कर दें। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम एक काम करो कि जो वो हमेशा अपने पास एक रुमाल रखती है, अगर तुम वो रुमाल या हैंकरचीफ मुझे ला दो तो मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। तो एक दिन जब कोई पार्टी चल रही होती है तो उसके अंदर डेस्टिमोना अपना जो हैंकरचीफ है वहाँ भूल जाती है और उस हैंकरचीफ को कौन उठा लेती है? इमीलिया। और इसके बाद जब वो रुमाल उसे मिलता है ईगो को, तो ईगो उस रुमाल को कैसियो के कपड़ों में रख देता है और बाद में वो ओथेलो के पास पहुंचता है और उसको मोटिवेट करता है, उसको बार बार ये बातें बताता है कि सर मुझे लगता है कि कैसियो है वो ही हैज़ ए इलिसिट अफेयर विद योर वाइफ, ही हैज़ लव अफेयर विद योर वाइफ डेस्टिमोना। वो कहता है कि आपकी जो पत्नी है उसके साथ उसके संबंध है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सारा दिन वो उसी के पास रहता है, उसका टाइम पास करता है। तो ओथेलो कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि कैसियो ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कई बार कहने पे भी वो बात नहीं मानता है। तो ओथेलो कहता है कि तुम इस बात को प्रूव करो। तो जो ईगो होता है वो कहता है कि हजूर मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि आप अपनी पत्नी से जाके पूछो कि जो आपने जब जो दिन थे आपके, जो उस दिनों में आपने उसको जो गिफ्ट दिया था, रुमाल जो गिफ्ट के रूप में अपना साइन किया हुआ दिया था, क्या वो अब भी उसके पास है? तो वो अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि वो मुझे रुमाल दिखाओ। तो डेस्टिमोना कहती है कि आप अभी तो मुझे पता नहीं कि वो रुमाल कहाँ है, लेकिन जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपको वो रुमाल दिखा दूंगी। और फिर वो ओथेलो के पास दोबारा
जो ईगो है वो आता है, वो कहता है कि जनाब वो रुमाल उसके पास नहीं है और वो किसके पास है, कैसियो के पास है। उसके बाद ओथेलो कैसियो के कमरे में जाता है और उसके कपड़े वगैरह देखता है। जब वो कपड़े देखता है तो उसे वहाँ क्या मिल जाता है, वो रुमाल है मिल जाता है जिसके ऊपर किसका सिग्नेचर है, ओथेलो का होता है। और जैसे ही उसे ये पता लगता है तो वो बड़ा गुस्से में होता है। और आपको बता दिया कि ये जेलिसी का भी प्ले है, एंगर का भी है, और एक इसके अंदर कहावत भी है। देखें, द मैन इन रेज, द मैन इन रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा। द मैन इन रेज स्ट्राइक दोज विच विश देम बेस्ट। ये उसके अंदर एक कोटेशन आती है, द मैन इन रेज स्ट्राइक दोस विच लव हिम या विश देम बेस्ट। ऐसा एक कहावत जब आती है, जब ये पता लगता है कि ये जो रिलेशनशिप चल रहा है, तो इस पे ओथेलो जब वो रुमाल पाता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और ये कहावत वहाँ कही जाती है, द मैन इन रेज स्ट्राइक दोस विच विश देम बेस्ट। यानी कि जब भी आदमी गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो सबसे पहले किसको नुकसान पहुंचाता है, अपने सगे संबंधी को। यानी कि व्यक्ति उसी व्यक्ति को चोट मारता है जो उसके सबसे करीब होता है। और ओथेलो के सबसे करीब कौन थी, उसकी पत्नी डेस्टिमोना थी। और जैसे ही उसे पता लगता है तो ये कहावत भी वहाँ आती है, द मैन इन रेज स्ट्राइक दोस विश देम बेस्ट। यानी कि व्यक्ति गुस्से में उसी व्यक्ति को मारता है जो उसके करीब होता है। तो सेम ओथेलो के साथ होता है। ओथेलो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, वो सो रही होती है, उसे देखता है। तो एक बार तो वो उसे तलवार से मारने का मन करता है, लेकिन वो तलवार से उसको नहीं मारता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ब्यूटी है वो ख़राब हो जाएगी अगर वो ब्लड शेड वहाँ पे होगा। तो उसके बाद वो चाहता है कि उसे शांतिपूर्वक कह मौत दे दे। उसके बाद वो उसके पास एक पिल्लो रखा होता है, एंड ही स्ट्रेंगल्ड हर विद ए पिल्लो उठाता है और उसके मुंह के ऊपर, डेस्टिमोना के मुंह के ऊपर रख के उसका वो क्या कर देता है, मर्डर कर देता है। और उसके बाद जैसे ही उसका मर्डर होता है तो जो इसकी पत्नी है ईगो की, वो कमरे में एंटर करती है प्ले के अंदर, और वो उसको बताती है कि ये सब प्लान किसका था, ईगो का प्लान था। जबकि आपकी जो पत्नी है वो बिल्कुल फेयर थी, पवित्र थी, शी वॉज पाइजियस, वो बिल्कुल पवित्र थी, एक पवित्र जल की तरह पवित्र थी, और उसका किसी के साथ संबंध नहीं था। ये सब बातें जब ओथेलो सुनता है तो उसे बड़ा गुस्सा अपने आप पे भी आता है, बड़ा दुख होता है, और वो अपनी ही तलवार से अपना मर्डर कर लेता है। ही कमिट्स हिम सुसाइड हिमसेल्फ विद स्टैबिंग हिज स्वॉर्ड। अपनी ही तलवार से वो अपना मर्डर है वो कर लेता है, अपना सुसाइड है वो कर लेता है। तो इस प्रकार की ये कहानी है हमारी ओथेलो। और मैंने आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक प्रोवर्ब है वो भी इसके अंदर आपको बता दी। इसके अलावा एक और भी प्रोवर्ब आती है, जेलेसी के ऊपर आधारित है, तो जिसमें मोन्स्टर आइड के साथ वो कंपेयर करता है कि जो जेलेसी है वो एक मोन्स्टर की तरह होती है जो आदमी को अंदर से क्या देती है, जला देती है। जैसे इतने गुस्से में आने के बाद द मूर ऑफ वेनिस जो ओथेलो था, उसने अपनी प्रेमिका का क्या कर दिया था, सुसाइड कर दिया था, अपनी प्रेमिका का मर्डर कर दिया था। तो आज के लिए साथियों इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारी क्या होगी, किंग लेयर, और उसके बाद क्लास रहेगी मैकबेथ के बारे में। और साथियों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर TGT की वैकेंसी आ गई है। 1741 इंग्लिश की वैकेंसी है, जिसके अंदर करीबन 315 जर्नल, 615 के करीबन जर्नल की है, 315 के करीबन SC, और बाकी बची हुई वैकेंसी किसके बारे में है, EWS के बारे में है। और हमारे जो HSC के चेयरमैन है भोपाल सिंह जी खत्री, उन्होंने भी कह दिया है कि जितने भी आगे से एग्ज़ाम होंगे उनमें 75% क्या रहेगी, इंग्लिश ही सिलेबस रहेगा। तो धीरे धीरे आपके लिए मैं ऐसे ही क्लासें लेकर आता रहूँगा। और आप अपना यहाँ कराने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इतना ही सफिशेंट
सिलेबस है, लेकिन काफ़ी हद तक 70-80% ये सब चीज़ें मैं आपकी कवर कर दूंगा। लेकिन आप भी कुछ बुक उठाओ, जो भी अच्छी पुस्तकें हैं वो उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक है जो हमारी भर्तियां हैं, चाहे एचपीएससी के द्वारा पीजीटी की जा रही हैं या टीजीटी की चल रही हैं, ये सब भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी नए सेशन तक। तो आप पढ़ाई अपनी शुरू कर दें। और आपको पता ही है कि कल 23 के बाद हमारे फॉर्म है वो भरे जाने शुरू हो जाएंगे और 15 तक उसकी डेट चलेगी। उसके बाद 20 तक फीस का भी टाइम है। तो आप इसमें अपना फॉर्म फिल करें और साथ ही साथ स्टडी करते रहें। और इसी के साथ साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।